स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4। ड्रग एक्ट 1976 के चैप्टर 4 में है ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर। सेक्शन 27 पेनल्टीज। सबसेक्शन 1 whoever himself or by another person on his behalf, कोई पर्सन खुद या किसी की बिहाफ पे क्या क्या नहीं कर सकता जिस पे उसको पेनल्टीज पड़ सकती हैं अंडर दिस एक्ट। क्लॉज ए एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, मैन्युफैक्चर और सेल एनी spurious drug or adulterated drug which causes death or physical disability or any drug which is not registered। ठीक है, कोई पर्सन क्या कर सकता है, अब खुद या किसी और के बिहाफ पे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर या सेल नहीं कर सकता स्पूरियस ड्रग की, अडल्टरेटेड ड्रग की, जो कि किसी पर्सन की डेथ या फिजिकल डिसेबिलिटी काज कर सकती है, या ड्रग जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। क्लॉज बी मैन्युफैक्चर फॉर सेल एनी ड्रग विदाउट अ लाइसेंस, लाइसेंस के बगैर वो ड्रग को रजिस्टर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। क्लॉज सी omitted अंडर दिस एक्ट। Clause D imports without license any drug for the import of which license is required shall be punished। तो पर्सन क्या कर जो कि इंपोर्ट कर रहा है विदाउट लाइसेंस जिस ड्रग को, जिसके लिए उसका लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, shall be punished। अगर ये चार चीजें जो ऊपर मेंशन है चार क्लॉजेस में, अगर ये पर्सन इन चीजों को मिसकंडक्ट कर रहा है, देन shall be punished with imprisonment which may be extended to 10 years but which shall not be less than 3 years, and with fine which may be extended to 50 million rupees but which shall not less than 25 million rupees। ठीक है, तो ये पर्सन क्या है जिसको कितनी सजा हो सकती है, यानी उसको 10 साल की जेल, और क्या है कि जो कि मैक्सिमम 10 साल है, लेकिन कम से कम 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और फाइन उसको तो कितना पड़ेगा, 50 मिलियन रुपीज, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में ऑलमोस्ट 5 करोड़ बनता है। मैक्सिमम इतना है, जो कि 2.5 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। सबसेक्शन 2 whoever himself or by another person on his behalf, कोई खुद या किसी और के बिहाफ पे क्या नहीं कर सकता। क्लॉज ए imports, manufacture for sale और सेल एनी काउंटरफीट ड्रग। ठीक है ना, इंपोर्ट भी नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकता, या सेल भी नहीं कर सकता किसी और के बिहाफ पे कोई काउंटरफीट ड्रग। और क्लॉज बी gives to the purchaser a false warranty in respect of any drug sold by him that the drug does not in any way contravene the provision of the section 23 and is not able to prove that when he gave the warranty he had a good and sufficient reason to believe the same to be true। ठीक है, कोई पर्सन, अगर क्लॉज बी में ये मेंशन किया गया है कि कोई पर्सन है या खुद या किसी और के बिहाफ पे क्या कर रहा है कि परचेजर को फॉल्स वारंटी दे रहा है उसकी सेल के अकॉर्डिंग, या सेक्शन 23 के अंडर उसको वारंटी के अकॉर्डिंग जितनी प्रोविजन बताई गई हैं वो उनको मीटअप नहीं कर रहा, और साथ क्या है कि वो इस चीज को भी प्रूव नहीं कर रहा है, जब उसने ड्रग की वारंटी दी थी, देन वो क्या था कि वो ड्रग अपनी सफिशिएंट और गुड रीजन में, या तो वो अपनी सही ओरिजिनल हालत में जिसमें उसको वारंटी प्रोवाइड करनी थी वो वैसी है। Clause C applies or permits to be applied to any drug sold or stocked or exhibited for sale by him, whether on the container or a label or in any other manner warranty given in respect of any drug। क्लॉज सी में ये एक्सप्लेन किया गया है कि ड्रग जो कि सोल्ड, स्टॉक या एग्जिबिटेड एक पर्सन की कर रहा है उसको सेल करने के लिए, तो फिर क्या है कि उसके कंटेनर या लेबल पे जिस रिस्पेक्ट में इस एक्ट या रूल के अंडर डायरेक्शन दी गई हैं कि वारंटी को मेंशन होना चाहिए, वो वैसे नहीं है। क्लॉज डी imports, manufacture for sale or sell any drug under the name other than the registered name, यानी कोई ड्रग इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर या सेल की जा रही है जो कि अपने रजिस्टर किसी और नाम से हुई थी, लेकिन वो सेल या मैन्युफैक्चरिंग किसी और नाम से हो रही है। क्लॉज ई exports, imports, manufacture for sale or sell any drug with which any substance which should not actually be in its component has been mixed or packed so as to reduce its quality or strength, or for which any substance has been substituted wholly or in a part। यहाँ पे ये है कि कोई ड्रग जो कि अपने ओरिजिनल कंपोनेंट नहीं है, यानी वो जो कि मेंशन है कि ये ड्रग है उसमें इतने ये उसकी कंपोजिशन है, लेकिन उसमें क्या है कि कोई चीज मिक्स की गई है या उसमें कुछ ऐसी चीज मिलावट की गई है, उसको अडल्ट्रेटेड किया गया है, जिसकी वजह से उसकी पैकिंग या उसकी क्वालिटी जो है वो
कम हो गई है, जो अपने ओरिजिनल स्ट्रेंथ में है वो वैसे नहीं है, तो फिर क्या है कि इनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर या सेल नहीं कर सकता कोई पर्सन खुद या किसी और के बिहाफ पे। Shall be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 7 years or with fine which may be extended to 1 million rupees or with both। तो यहाँ पे ये देखें कि वो ऊपर जितनी भी वो चीजें मेंशन की गई हैं, अगर ये पर्सन इनको मिसकंडक्ट करता है, इनको कंट्रावीन करता है, तो उसको क्या फाइन पड़ सकता है। तो पनिशमेंट तो उसको 10 साल, तो उस पर्सन को जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट 7 years की है और फाइन जो है 1 million रुपीस का है, या वो दोनों, यानी उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 7 साल की और उसको फाइन भी पड़ सकता है। Subsection 3. Whoever obstruct an inspector in the exercise of any power conferred upon him by or under this act or disobeys the lawful authority of an inspector shall be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 1 year or with fine which may be extended to 50,000 rupees or with both। तो कोई पर्सन क्या करता है खुद या किसी और के बिहाफ पे, अगर इंस्पेक्टर को उसकी पावर्स को मिसकंडक्ट कराता है या उसको एक्सरसाइज करने में नहीं हेल्प आउट करता, तो फिर क्या, या कोई लॉज हैं उनको वो ओबे नहीं कर रहा, तो उस पर्सन को क्या पनिशमेंट है। उसकी इम्प्रिजनमेंट 1 साल की है और उसको फाइन 50,000 का, या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों पड़ सकते हैं। Subsection 3A. Whoever is responsible for variation in the specification which is physically or chemically 10% different from the specification labeled on the drug shall be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 5 years or with fine which may be extended to 100,000 rupees or with both। तो कोई पर्सन अगर क्या करता है कि जो उसकी ड्रग की स्पेसिफिकेशन है, अगर उसमें मतलब एक केमिकल है, कोई ड्रग है, कोई सब्सटेंस है, अगर उसमें उस ड्रग का क्या है कि 100 mg है, 50 mg है, तो अगर उसमें वो 10% भी उसमें वेरिएट करता है उसकी स्पेसिफिकेशन जो कि उसकी लेवल पे मेंशन है, तो ऐसे पर्सन को फाइन पड़ सकता है अबाउट 100,000 रुपीज, या उसको जो इम्प्रिजनमेंट है वो 5 years की है, या वो दोनों, उसकी पनिशमेंट में इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी दोनों हो सकते हैं। Subsection 3B. Whoever is responsible for variation in the specification which is physically or chemically more than 10% but is not more than 20% different from the specification labeled on a drug shall be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 5 years or with fine which may extend to 400,000 rupees or with both। तो कोई पर्सन क्या करता है, अगर वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी स्पेसिफिकेशन में जो कि फिजिकली और केमिकली 10% से ज्यादा है बट 20% से कम है, तो ऐसे पेशेंट की जो पनिश है वो इम्प्रिजनमेंट जो उसकी 5 year है और उसकी फाइन जो है 400,000 रुपीज है, या इम्प्रिजनमेंट दो और फाइन दोनों उस पे अप्लाई हो सकते हैं। Subsection 3C. Whoever is responsible for variation in the specification which is physically or chemically more than 20% but is not more than 50% different from the specification labeled on a drug shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to 700,000 rupees or with both। तो कोई पर्सन क्या है कि वो जो उसकी लेबल पे स्पेसिफिकेशन है उस पे फिजिकली और उसको केमिकली चेंज कर रहा है, उसमें कोई वेरिएशन कर रहा है जो कि 20% से ज्यादा है पर 50% से कम है, तो ऐसे पर्सन की जो पनिश है वो इम्प्रिजनमेंट 5 year की है और फाइन 700,000 रुपीज, या इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों उस पे लागू हो सकते हैं। Subsection 3D. Whoever is responsible for variation in the specification which is physically or chemically more than 50% different from the specification labeled on a drug shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to 1 million rupees or which is 3 times the value of the drug taken into a custody or whichever is higher or with both the manufacture of the product shall be remain suspended till such time that the responsibility for the relapse is fixed and remedial measures taken। तो क्लॉज सबसेक्शन 3D में ये एक्सप्लेन किया गया है कि
कोई पर्सन या खुद या किसी और के बिहाफ पे ड्रग की स्पेसिफिकेशन जो कि मेंशन है उसके लेबल में, उसमें 50% से ज्यादा उसमें अगर वेरिएशन कर रहा है, तो ऐसे पर्सन की जो पनिशमेंट है उसमें इम्प्रिजनमेंट 5 ईयर की है और उसको फाइन 1 मिलियन रुपीज का है। और साथ अगर ड्रग जो कस्टडी में ली गई है उस टाइम पे अगर उसकी वैल्यू 3 टाइम से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा कि वो उस पर फाइन पड़ेगा ड्रग की 3 टाइम वैल्यू से, या जो भी इन दोनों में से ज्यादा होगी, या फिर दोनों मिला के क्या करेगा, उस पर फाइन पड़ेगा। और क्या करेगा, उस ड्रग की जो मैन्युफैक्चरिंग है उस टाइम पे वो सस्पेंड की जाएगी जब तक उसको तमाम रेमेडियल मेजर्स के अकॉर्डिंग उसको करेक्ट नहीं कर लिया जाता। Subsection 4, subject to the provision of the subsection 1, subsection 2, and subsection 3, subsection 3A, subsection 3B, subsection 3C, and subsection 3D, whoever himself or by other person on his behalf contravene any of the provision of the Act or the rule shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years and with fine which may extend to 500,000 rupees or with both। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है कि कोई पर्सन इन तमाम जो ऊपर सब सेक्शन मेंशन है इनके अलावा क्या करता है, खुद या किसी और के बिहाफ पे किसी एक्ट या रूल के अंडर क्या करता है, कंट्रवेंशन करता है, तो उस पर्सन को जो पनिश है वो इम्प्रिजनमेंट उसकी 5 ईयर की है और फाइन जो है उसको 500,000 रुपीज है, या फिर दोनों मिला के उसकी पनिश हो। सब सेक्शन 5 which is omitted, section 7A also omitted under this act।